अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में चूँकि बहुत सारी वैरायटी होती है फूलों की लगाने वाली, जो कि हमारे गार्डन को खूबसूरत और कलरफुल बनाती है। तो इन्हीं प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई ख़ास देखभाल नहीं करनी पड़ती। आपने खुद ग्रो किए हैं या आपने नर्सरी से लिए हैं तो बस आपने उनको लगा के छोड़ देना है। जब फ्लावरिंग आए तो आ जाए तो थोड़ी बहुत ही इनके पिंचिंग करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी कटिंग्स लगाने के बाद या सीडलिंग करने के बाद जब थोड़ी सी ग्रोथ शुरू होती है तो उनका कुछ ना कुछ काम हमें साथ के साथ करना पड़ता है अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो आज मैं आपके साथ जिस प्लांट पर बात करूंगी वो है गुलदाउदी के प्लांट्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत से कलर देते हैं गार्डन को विंटर सीज़न में, और बहुत ही हेल्दी लुक देते हैं और बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है ये। और आप एक दफ़ा ले आएँ तो थोड़ी सी मेहनत करके आप इस प्लांट को साल हर साल अपने पास चला सकते हैं। तो ये देखें, इस प्लांट की कटिंग लगाना मैंने आपके साथ शेयर किया था। गुलदाउदी और सदाबहार की कटिंग्स लगाई थी मैंने आपके साथ। तो ये देखें, ये मेरी वही वाली कटिंग्स हैं माशाल्लाह। देखें, जितनी लगाई थी सारी की सारी चल गई हैं। शायद एक प्लांट यहाँ से सूखा है। तो इनकी मैंने पिंचिंग भी कर दी थी। तो देखें, मज़ीद माशाल्लाह दो ब्रांचेस आ रही हैं। और मैंने आपको पिंचिंग का बताया भी था कि जैसे ही 5-6 इंच का प्लांट हो जाए तो उसकी पिंचिंग कर दें। उसके बाद ऊपर से यहाँ से इसकी 2 शाखें निकलेंगी, तो उनको फिर दोनों को मज़ीद हम एक दफ़ा पिंच करेंगे तो 4 निकलेंगी, फिर उन 4 को पिंच करेंगे तो 8 निकलेंगी। और ये सारे के सारे जो मेरे प्लांट्स हैं ये मैंने कटिंग के ज़रिए ग्रो किए हुए हैं। और कुछ मैंने जो मेरे लास्ट ईयर के प्लांट्स थे उनमें से शक्कर निकाल के लगाए हुए हैं। ये देखें, ये शक्कर निकाल के लगाए थे और अब मज़ीद इनके नीचे से शक्कर से निकल रहे हैं। ये देखिए, मैं चाहूँ तो इनको अलग भी कर सकती हूँ या मैं इस पूरे के पूरे प्लांट को ही किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर सकती हूँ। तो ये देखें, ये भी नीचे से एक प्लांट है यहाँ तक, इसकी मैंने पिंचिंग की, फिर इसकी 2 ब्रांचेस निकली, मज़ीद पिंचिंग होने पे 4, फिर ये इस तरह से 6-7 निकल आई हैं। तो पिंचिंग के लिए आपने क्या करना होता है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रही होगी पिंचिंग की हुई, और इस पे बर्ड भी आ रही है। ये देखें, जैसे ही प्लांट इतना बड़ा हो जाए तो आप इसको यहाँ से यूं पिंच कर दें। थोड़ा थोड़ा करना है, थोड़ा थोड़ा कर दें। अगर आपने ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा पिंचिंग भी कर सकते हैं प्लांट्स की। इनके जितनी हाइट आपको पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप रख लें प्लांट को। तो मुझे तो चूँकि लंबे लंबे प्लांट्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए जब मेरा प्लांट तकरीबन 4-5 इंच 6 इंच का हो जाता है तो मैं फ़र्स्ट पिंचिंग करती हूँ इस तरह से, ये देखें। और उसके बाद जब 3-3, 4-4 इंच हो जाती हैं 2 ब्रांचेस, फिर उनकी करती हूँ, फिर 2-3-4 इंच की होती है फिर करती हूँ। तो इस तरह से ये देखें माशाल्लाह, ये वाला मेरा वही प्लांट है जिसको मैंने रीसेट करने पे वीडियो बनाया था, गुलदाउदी सेव फॉर नेक्स्ट सीज़न। तो ये मेरे पिछले साल यानी कि मैं फरवरी में मैंने ला के ये कटिंग्स लगाई थी, और मज़ीद फिर उनमें से मैं निकाल के शक्कर और कटिंग्स लगाती रही। तो काफ़ी सारे मेरे पास प्लांट्स हैं। अभी मेरे कुछ प्लांट्स उधर भी पड़े हुए हैं। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जब प्लांट इस तरह से इस कंडीशन में आ जाता है, यानी कि गमला भरा हुआ आपको नज़र आता है और आप इसके साथ के साथ पिंचिंग भी करते जाते हैं, तो इस वक्त ज़रूरत होती है कि प्लांट को स्टैकिंग कर दी जाए, ताकि जब फ्लावर्स निकलें तो फूलों के वज़न से प्लांट की ब्रांचेस इधर उधर ढलके ना, क्योंकि जब फूल का वेट काफ़ी होता है तो इस तरह से ढलक जाती हैं फिर ब्रांचेस, और इतना खूबसूरत लुक नहीं देता फिर वो प्लांट, और फूल भी नज़र नहीं आते। जब नीचे को झुक जाते हैं तो फिर नज़र क्या आएंगे। तो स्टैकिंग करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है यूं कैंची और एक डोरी, और इस तरह से आप बांस की स्टिक्स ले लें, वो भी बेहतर है।
और इस तरह से जो भी मिल जाए आपको वो ही यूज़ कर सकते हैं आप। बांस पे या लकड़ी पे यूँ होता है कि जो डोरी होती है वो ज़रा टिकी रहती है, तो इस पे थोड़ा मुझे गिरा जो लगाऊंगी कस के लगानी पड़ेगी। तो चलें इस प्लांट के साथ मैं स्टिकिंग कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने स्टिक्स को गमले के बिल्कुल साथ दीवार के साथ लगा देना है, यानी कि 4 लगा दें, 5 लगा दें, 6 लगा दें, जितनी आपकी मर्जी हो। आप ये अपने प्लांट की ज़रूरत के मुताबिक आप स्टिकिंग करेंगे इसकी, इस तरह से लगा के। तो अब हम इसके साथ डोरी बांधेंगे। तो इस तरह से यूँ डोरी को डबल गिरा लगा के स्टिक के साथ, तो इस तरह इसको उल्टी गिरा इनके लगाते जाना है। तो इसको यूँ करके इस तरह से डाल के तो हम इसको कस देंगे ऐसे। तो इस तरह से डोरी को बल दे दे के तो यूँ बांध देना है। अगर आप चाहें तो ऊपर तक स्टिक्स को कवर कर सकते हैं यूँ, तो क्योंकि प्लांट काफ़ी ऊंचा चला जाता है गुलदाउदी का। तो अगर ना चाहें तो बस यहीं पे आके इसका एंड कर दें और डोरी को काट के आप इसके साथ बांध दें। तो ये देखें माशाल्लाह इस तरह से लगा हुआ प्लांट खूबसूरत भी लगता है और देखने वाले को भी अट्रैक्ट करता है कि हाँ भी कोई ज़ौक़ वाला बंदा है जिसको शौक़ है प्लांट्स रखने का, तो उसने बहुत हिफाजत के साथ अपने प्लांट्स की देखभाल की हुई है। और जब फूल लगते हैं तो बाहर को नहीं गिरते। और आई थिंक कि मेरे इस प्लांटर में मल्टी कलर के प्लांट्स लगे हुए हैं गुलदाउदी के, तो जब कलर मुख्तलिफ खिलेंगे तो कितना प्यारा लुक देंगे और कितना खूबसूरत लगेगा ये प्लांटर। तो ऐसे ही मेरे जितने भी प्लांटर्स हैं छोटे बड़े, इनमें जैसे जैसे ग्रोथ अच्छी होगी तो मैं सब में जितना हो सकेगा स्टैकिंग करती जाऊंगी, ताकि मेरे खूबसूरत से गुलदाउदी के फ्लावर्स जब खिलें तो मुझे अच्छे लगे, मेरे साथ साथ जो भी मेरे गार्डन में आते हैं या जो बहन भाई मेरे वीडियोस देखते हैं उनको भी साथ अच्छे लगें और खूबसूरत और हेल्दी प्लांट्स नज़र आएँ। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ मेरा एक और प्लांट, वो तो माशाल्लाह फ्लावरिंग कर रहा है बहुत अच्छी सी। तो उसके साथ मैंने कुछ इस तरह से स्टैकिंग की हुई है, इस तरह से ये देखें, क्योंकि प्लांट माशाल्लाह तकरीबन 3.5 फीट तक चला गया है, 3 साढ़े 3 के करीब है इसकी हाइट, नीचे प्लांटर से लेके तो ऊपर तक। तो माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। और इसके साथ ये मैंने 3 स्टिक्स लगा के तो इसको मैंने बांधा था। तो देखिए माशाल्लाह मैंने कस के भी नहीं बांधा, ताकि जो फ्लावर्स अपने वज़न से थोड़ा बहुत फैलना चाहें तो वो इजीली अपनी मर्ज़ी के साथ इधर उधर हो सके। तो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बर्डिंग हो रही है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको मैं मेन जो चीज़ देती हूँ इन प्लांटर्स को, इन पौधों को, गुलदाउदी को, वो DAP, और उसके बाद जो भी कोई लिक्विड देती हूँ तो वो देती हूँ। और गोबर खाद तो चूँकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं साल में 2 दफ़ा इनको दे देती हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप भी अपने गुलदाउदी के जो प्लांटर्स पड़े हैं उनको स्टैकिंग करेंगे और बहुत अच्छे से उनकी देखभाल करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो एक बनता ही है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।